और राजयक्ष्मा चिकित्सा के पहले यानी कि संप्राप्ति से लेकर हमने वमन विरेचन तक और कुछ उसमें उपयुक्त ऐसे द्रव्यों का प्रयोग देखा है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 117। ज्वराणां शमनीयो यः पूर्वमुक्तः क्रियाविधिः यक्ष्मीणां ज्वरदाहेषु सर्पिष्क प्रशस्यते कफप्रसेके बलवान् श्लैष्मिकश्छर्दयेन्नरः पयसा फलयुक्तेन माधुकेन रसेन वा सर्पिष्मत्याय वाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया वान्तो न काले लघ्वन्नम् आददीत सदीपनम् यवगोधूम माध्वीक सिध्वरिष्टः सुरासवान् जाङ्गलानि च शूल्यानि सेवमानः कफं जयेत् श्लेष्मणोति प्रसेकेन वायुश्लेष्माणमस्यति कफप्रसेकं तं विद्वान् स्निग्धोष्णेन निर्जयेत् स्निग्धोष्णेनैव निर्जयेत् क्रिया कफप्रसेके वा या वम्यां सैव प्रशस्यते रुद्यानि चान्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च। तो यहाँ पर यक्ष्मा और ज्वर यानी कि कुछ अवस्थाएं बता रहे हैं। अगर यक्ष्मा में ज्वर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ज्वरोक्त ज्वराणाम शमनीयो यह पूर्वमुक्तः क्रियाविधि, तो वहां पर जितने सारे क्रियाविधि है, वहां पर जितने सारे शमन के औषधियों का वर्णन है, तो वो सारे यहाँ पर भी हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ज्वरोक्त जो सर्पी आए हुए हैं बहुत सारे वहां पर, तो दाहनाशक उपाय जो है ज्वर दाहेषु सर्पिष्कः प्रशस्यते, तो ज्वर और दाह इसके लिए जितने सारे घृतों का वर्णन ज्वर अध्याय में आया है उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमें वहां पर हमने देखा था कि त्वगत अगर ज्वर है तो शतधौत घृत का अभ्यंग है, लेपन है, या चंदन आदि तेल का लेपन वहां पर बताया गया था, या इवन दुर्वादि घृत का वर्णन ज्वर में आया हुआ था, सहस्र धौत घृत का वर्णन ज्वर में आया था। तो शीतवीर्य और हिमस्पर्श इस तरीके से जितने यानी कि शोधनादि गण संग्रह जो है, तो वहां पर जितने सारे द्रव्य बताए हैं उसमें से जो शीतवीर्य और हिमस्पर्श ऐसे जो गण होंगे उसके लिए वहां पर उदाहरण दिया था दुर्वादि गण, तो उसका प्रयोग हम सर्पी सिद्ध सर्पी के प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि पित्तघ्न द्रव्य होना आवश्यक है, मधुर, अम्ल और कषाय और सक्षीर, ऐसे अगर हमने तैल विधि का निर्माण किया तो वो भी सद्य दाह ज्वरापहम, ये हमने ज्वर में ऑलरेडी देखा है। तो इस तरीके से ये जो सारा वर्णन है, तो ज्वर और राजयक्ष्मा ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, अवस्था अगर राजयक्ष्मा में ज्वर की है तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कफ प्रसेके बलवान श्लैष्मिकश्छर्दयेन्नरः पयसा फलयुक्तेन माधुकेन रसेन वा, तो इसका वर्णन वाग्भट का भी मैंने बताया था आपको जब हमने वमन विरेचन के बारे में देखा था। तो अगर कफ प्रसेक है, रुग्ण बलवान है, अर्थात ये कंडीशंस हमेशा बहुत आवश्यक होती है, तो कफ प्रसेक होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ स्पेशली रुग्ण बलवान होना आवश्यक है। श्लेष्मिक छर्दयेन नरः, और अवस्था ये स्पेशली श्लेष्म प्रधान ऐसी होनी चाहिए, तो ही हम उस रुग्ण को फलयुक्तेन पयसा, तो दुग्ध के साथ मदन फल, इस तरीके से हम उसमें वमन दे सकते हैं। या माधुकेन रसेन वा सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया, तो इसी तरीके का ऑलमोस्ट सेम वर्णन वाग्भट ने भी आया है, क्योंकि तर्पण के साथ हमें वमन करना है। ये कंडीशन हमने देखी है, क्योंकि ऑलरेडी रुग्ण का बल कम होता है, फिर भी यहाँ पर रुग्ण बलवान है इसीलिए हम वमन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे भी रुग्ण का बल कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए दूध के साथ या यवागु के साथ इस तरीके से ये वमन के कुछ योग आए हुए हैं। वांतोन्न काले लघ्वन्नम आददीत सदीपनम, तो वांति यानी कि वमन होने के बाद अन्न काल में लघु अन्न जो कि दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध है, ऐसा लघु अन्न अन्न काल में देना चाहिए। यव गोधूम माध्विक सिधु अरिष्ट सुरासवान, तो उसके लिए दीपन के लिए क्या क्या जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ये सारे द्रव्यों का प्रयोग हम अन्न काल में कर सकते हैं। जांगलानी च शूल्यानी सेवमानः कफम जयेत, तो कफम जयेत होने के लिए जांगलम अवसरस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे होना चाहिए,
तो शूल्य होना चाहिए। शूल्य का मतलब जैसे हम बारबेक्यू करते हैं उस तरीके से अग्नि के ऊपर डायरेक्टली किया हुआ, ऐसे जिसे हम शूल्य कह सकते हैं। श्लेष्मणो अति प्रसेकेन वायु श्लेष्माणमस्यति कफ प्रसेकम तम विद्वान स्निग्धोष्णेनैव निर्जयेत। तो यहाँ पर अगर आप टीका देखते हो नीचे, तो द्विविधः स्वतंत्रः कफकृतः तथा वातपराधीनोक्तः एवं छर्दिमपि द्विधा विभज्य कफ प्रसेक क्रियानुसारेण श्लेष्म प्रधानायां वमनादि वात प्रधानायां स्निग्धोष्ण सेवानुरूपा क्रिया शस्यत इति योज्यम। तो इसका अर्थ है, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि दोषों का प्रकोप दो प्रकार से होता है। एक स्वतंत्र दोष प्रकोप होता है अपने खुद के कारणों की वजह से, और दूसरा परतंत्र प्रकोप होता है जो कि किसी दूसरे दोष की वजह से पहले दोष का प्रकोप है, इसे हम परतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी दो सिचुएशंस बता रहे हैं, दो प्रकार की संप्राप्ति छर्दी की बता रहे हैं। एक पहली संप्राप्ति जो है ये श्लेष्मणो अति प्रसेकेन, यानी कि श्लेष्मा का स्वतंत्र प्रकोप है, और दूसरा जो है तो वायु श्लेष्माणम अस्यति, दूसरे प्रकोप में वायु की वजह से कफ का प्रकोप हो रहा है। तो इसमें पहला जो प्रकोप है कफ प्रसेक वाला, उसमें अर्थात हमें वमन देना है, और दूसरा जो प्रकोप है वायु की वजह से होने वाला, तो वहां पर स्निग्ध और उष्ण ये द्रव्यों के साथ हमें कफ का शमन करना है। क्रिया कफ प्रसेके या वम्याम सैव प्रशस्यते रुद्यानि च अन्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च। तो यहाँ पर फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि कफ प्रसेक है तो वम्याम सैव प्रशस्यते, तो अर्थात वहां पर वमन ही हमें देना है। लेकिन अगर वात प्राधान्य है और जिसकी वजह से कफ प्रकोप और प्रसेक जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो रुद्य अन्नपान, वातघ्न अन्नपान और लघु अन्नपान, यानी कि कफ का प्रकोप भी नहीं होना चाहिए लेकिन स्पेशली वात का शमन होना चाहिए। इस प्रकार से ये सारे अन्नपान या जो औषधियों का प्रयोग हम करेंगे उसके लिए ये सारे गुण होना आवश्यक है। प्रायेणोपहताग्नित्वात् सपिच्छम् अतिसार्यते प्राप्नोति चास्य वैरस्यं न चान्नम् अभिनन्दति तस्याग्निदीपनान् योगान् अतिसारनिबर्हणान् वक्रशुद्धीकरान् कुर्यात् अरुचि प्रतिबाधकान् स नागरानीन्द्रयवान् पाययेत् तण्डुलाम्बुना सिद्धां यवागुं जीर्णें च चाङ्गेरी तक्रदाडिमैः पाठा बिल्वं यमानी च पातव्यं तक्रसंयुतं दुरालभा शृङ्गवेरं पाठा च सुरया सह जम्वाम्रमध्यं बिल्वं च सकपित्थं सनागरं पेयामण्डेन पातव्यम् अतिसारनिवृत्तये एतानेव च योगांस्त्रीन् पाठादीन् कारयेत् खडान् ससुप्यधान्यान् सस्नेहान् साम्लान् संग्रहणान् परम्। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बार जैसे कि ये वमन हुआ, वमन के बाद आहार के लिए क्या क्या देना है इसका प्रयोग हुआ, या शमन के लिए जो भी द्रव्य देना है, तो ये कफ के लिए कौन से देने हैं, वात के लिए कौन से देने हैं, इसके गुण यहाँ पर बताए। अब पहली कंडीशन हो गई जहां पर ज्वर, राजयक्ष्मा के साथ ज्वर है। अभी दूसरी कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं, प्रायेण उपहत अग्नित्वात्। तो अगर अग्नि का उपहनन हो रहा है, अग्नि की अगर दुष्टि हो रही है, तो अग्नि दुष्टि की वजह से यहाँ पर सपिच्छम अतिसार्यते, तो जो अतिसार होगा, यानी कि पहली कंडीशन बताई राजयक्ष्मा प्लस ज्वर, दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि अग्नि का उपहनन होने की वजह से सपिच्छ अतिसार, तो राजयक्ष्मा और सपिच्छ अतिसार। यहाँ पर आस्य वैरस्य भी है और नच अन्नम अभिनंदती, तो अनन्नाभिलषण ये भी एक इसके साथ आने वाला लक्षण है। तस्याग्नि दीपनान योगान अतिसार निबर्हणान, तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो हमें अतिसार निबर्हण योगों का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अग्नि दीपन करने वाले द्रव्यों का भी प्रयोग करना है। उसके साथ साथ वक्र शुद्धिकरण, अर्थात मुख जो यहाँ पर वैरस्य आया हुआ है और अनन्नाभिलषण है, तो उसके लिए मुख शुद्धि के लिए और रुचि प्रदान करने के लिए अरुचि प्रतिबाधकान, इस तरीके से जो द्रव्य है
इसका प्रयोग हमें करना है। तो ये कौन कौन से प्रकार है या कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसका वर्णन आगे लिखा है। तो स नागर इंद्रयवान पायये तंडुलांबुना, तो तंडुलांबू के साथ नागर और इंद्रयव सिद्धाम यवागुम जीर्णेच चांगेरी तक्रदाड़ीमयी। तो यहाँ पर यवागु का पान बता रहे हैं, चांगेरी और दाड़ीम के साथ तक्र। तो जैसे आगे खड़ का भी वर्णन आएगा, तो आपको पता है कि खड़ यानी कि एक्चुअली ये कृतान्न वर्ग ही है या कृतान्न ही है, और ये एक्चुअली एक यूष का प्रकार है। तो यूष में यानी कि खड़ में दो प्रकार के खड़ हम बनाते हैं, एक तो सतक्र शमी धान्य के साथ और दूसरा होता है सतक्र शाक के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली ये चांगेरी जो है तो ये शाक के साथ बोला गया है। तो तक्र दाड़ीम और चांगेरी यानी कि आगे भी बहुत सारे खड़ों का वर्णन आ रहा है, लेकिन यहाँ से ही ये तो सिद्ध यवागु जो कहा है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं खड़ की तरफ ही निर्देश कर रहे हैं। और खड़ जो है अग्नि दीपन भी करने वाला है, और जो द्रवमल होता है अतिसार जो है तो वो कम करने के लिए हम खड़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नागर इंद्रयव और तंडुलांबू ये पहला योग हुआ। दूसरा है कि यवागु चांगेरी तक्रदाड़ी में पाठा बिल्वम यमानीच पातव्यम तक्र संयुतम। तो यहाँ पर भी ये तक्र संयुत पाठा बिल्व और यवानी। दुरालभा श्रृंगवेरम पाठाच सुरयासह। तो सुरा ये अनुपान है किसका, तो दुरालभा नागर शुंठी और पाठा, इसके लिए सुरा ये अनुपान के तौर पर प्रयोग हो सकता है। जम्वाम्र मध्यम बिल्वम च सकपित्थम सनागरम पेयामंडेन पातव्यम अतिसार निवृत्तये। तो अतिसार निवृत्ति के लिए जम्बू और आम्र का मध्य यानी कि जो बीज है उसका मगज जो है उसका प्रयोग, क्योंकि वो कषाय रस का होता है इसीलिए उसका प्रयोग होता है। बिल्व, कपित्थ और शुंठी ये पेया और मंड इसके साथ या इससे भी सिद्ध पेया मंड करके जिसका पान करना है अतिसार निवृत्ति के लिए। एतान एवच योगांस्त्रीन पाठादीन कारयेत खडान ससुप्य धान्यान सस्नेहान सामलान संग्रहणान परम। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये जो 3 पाठ आए हुए हैं कौन कौन से, तो पाठा बिल्व यवानी ये तक्र संयुत, फिर दुरालभा श्रृंगवेर पाठा सुरयासह और जम्बू आम्र मध्यम बिल्वम च सकपित्थम सनागरम ये तीसरा। तो इस तरीके से ये जो है इसके खड़ तो तक्र संयुक्त ही, अगर पहला तो तक्र संयुक्त कहा ही है, ये बाकी के 2 भी अगर खड़ के स्वरूप में लेने हैं यानी कि तक्र के साथ अगर लेने हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। ससुप्य धान्यान सस्नेहान सामलान संग्रहणान परम, और अर्थात उसमें अम्ल धान्य का प्रयोग स्नेह का प्रयोग ऐसे करके भी हम इसका यानी कि कृतान्न करके हमें देना है। तो ये कृतान्न यवागु के स्वरूप में होगा, सुप के स्वरूप में होगा, खड़ के स्वरूप में होगा, पेया या मंड के स्वरूप में होगा। तो इतने सारे द्रव्य उसके साथ हम दे सकते हैं। वेतसार्जुन जम्बूनाम मृणाली कृष्णगंधयोः श्रीपर्ण्या मदयन्त्याश्च यूथिकायाश्च पल्लवान् मातुलुंगस्य धातक्या दाडिमस्य च कारयेत् स्नेहाम्ल लवणोपेतान् खडान् सांग्राहिकान् परम चांगेर्याश्चुक्रिकायाश्च दुग्धिकायाश्च कारयेत् खडान् दधीसरोपेतान् ससर्पिष्कान् सदाडिमान् मांसानां लघुपाकानां रसः सांग्रहिकैर्युतः व्यञ्जनार्थं प्रशस्यन्ते भोज्यार्थं रक्तशालयः स्थिरादि पंचमूलेन पाने शस्तं श्रुतं जलम तक्रम सुरास चुक्रिका दाडिमस्याथवा रसः इत्युक्तम भिन्न शकृताम दीपनम ग्राही भेषजम। तो यहाँ पर भिन्न शकृत के लिए यानी कि अतिसार है, द्रवमल है, तो दीपन और ग्राही इस तरीके के भेषज का प्रयोग करना है। तो अर्थात स्तंभन और ग्राही इसमें जो फर्क है हमें सबको पता है, अग्नि दीपन होना आवश्यक है, तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली स्तंभन औषधों का प्रयोग ना करते हुए ग्राही औषधों का प्रयोग बताया है। तो भिन्न शकृत जब है तो दीपन और ग्राही इस तरीके के औषधों का पान करना है। तो अभी कौन कौन से औषध है, तो इसका वर्णन है 129 से। वेतस, अर्जुन, जम्बू, मृणाली, ये कृष्णगंध इसके पहले भी एक बार आ चुका है शब्द इसी अध्याय में।
लेकिन इसका अर्थ अभी तक मुझे नहीं मिला है। कृष्णगंध यानी क्या, जैसे मैंने कहा कि जीर ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। श्री श्रीपर्ण्य मदयंत्याश्च यूथिकायाश्च पल्लवान। तो यहाँ पर श्रीपर्णी यानी कि अग्निमंथ इसका प्रयोग है। मदयंती, तो मदयंती का मतलब एक्चुअली होता है कि मोगरा, लेकिन मदयंती ये जो सिर्फ शब्द है, तो मदयंती का मतलब मेहंदी भी हो सकता है। तो मेहंदी ही शायद यहाँ पर अपेक्षित है, क्योंकि वांती, कृमि, कुष्ठ, कफनाशिनी ऐसे स्वरूप का वर्णन मेहंदी का भी आया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मदयंती यानी कि और पर्ण पल्लवान कहा गया है, तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर यह मदयंती यानी कि मेहंदी का प्रयोग हो। यूथिका, यूथिकायाश्च यानी कि यूथिका का मतलब भी आया है कि चमेली। तो पता नहीं कि ये मदयंती यानी कि एक्चुअली मोगरा और चमेली ऐसा है या मेहंदी और चमेली ऐसा है, लेकिन इस तरीके से ये दो शब्द यहाँ पर थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन टीका में भी कुछ इसके बारे में लिखा नहीं है। तो ये दो एटलीस्ट उसके पर्याय हमें पता होना जरूरी है। मातुलुंगस्य धातक्या दाड़ीमस्य च कारयेत् स्नेहाम्ल लवणोपेतान खड़ान सांग्रहिकान परम। तो सांग्रहिक ऐसे जो परम ऐसा जो सांग्रहिक खड़ है उसका वर्णन भी यहाँ पर है कि मातुलुंग धातकी, मातुलुंग का मतलब है महालुंग जिसे हम कहते हैं, तो मातुलुंग धातकी और दाड़ीम, स्नेह, अम्ल और लवणोपेत ऐसे खड़, ये सांग्रहिक है। तो खड़ में तक्र का प्रयोग भी होता है, तो इसीलिए हो सकता है ये अम्ल जो कहा है ये तक्र के लिए भी आया हुआ हो। एक्चुअली अम्ल का मतलब तक्र नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मातुलुंग, दाड़ीम, धातकी ऐसे बोलने के बाद भी फिर से अम्ल ये आया है और खड़ ऐसे कह रहे हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तक्र के साथ है। इसीलिए स्नेह, तक्र और लवण इसके साथ ये मातुलुंग, धातकी और दाड़ीम इसका प्रयोग हमें करना है, जो कि सांग्रहिक परम ऐसा है। फिर चांगेर्या चुक्रिकायाश्च दुग्धिकायाश्च कारयेत् खड़ान दधी सरोपेतान स सर्पिष्कान स दाड़ीमान। तो चांगेरी, फिर चुक्रिका, तो चुक्रिका का मतलब फिर से जैसे कि चिंच भी दिया हुआ है और अम्बट चुका इस स्वरूप में भी आया हुआ है, तो दोनों में से जो भी योग्य लग रहा है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो खड़ है तो इसका मतलब शाक के साथ लेना है, तो अम्बट चुका भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो चांगेरी चुका दुग्धिका यानी कि दुधी, ये खड़ इसका बनाकर लेना है। दधी सरोपेतान, तो दधी मंड जो है, सर्पी सर्पिष्कान और स दाड़ीमान, तो दाड़ीम, सर्पी, दधी सर यानी कि दधी मंड, इससे ये खड़ हमें बनाना है। तो चांगेरी, चुक्रिका और दुग्धिका के साथ, तो ये द्रव्य उसमें आने चाहिए। तो आहारीय द्रव्यों के साथ चिकित्सा यहाँ पर बताई है कि राज्ययक्ष्मा और अतिसार ऐसे अगर सिचुएशन दिख रही है तो उसमें इस तरीके का आहार हम दे सकते हैं। मांसानाम, लघु पाकानाम, तो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि भले ही राज्ययक्ष्मा नहीं है, लेकिन हमारे सामने अगर रुग्ण है, जैसे अभी यह अतिसार का है, उसमें जब हमें कुछ पथ्यों के बारे में बताना पड़ता है तो हम एटलीस्ट उसमें खड़ का प्रयोग तो बता ही सकते हैं आहारीय द्रव्यों के लिए। तो जैसे यहाँ पर दुग्धिकायाश्च कहा है, तो दूधी भोपड़ा सबके घर में हो सकता है, तो इस तरीके से एटलीस्ट जितने हमें मिल सकते हैं द्रव्य और जो आहारीय है तो उसका खड़ हम जरूर बता सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ योग है जिसका प्रयोग हम पथ्य के स्वरूप में कर सकते हैं। मांसानाम लघुपाकानाम रसाः सांग्रहिकैर्युता व्यंजनार्थम प्रशस्यन्ते भोज्यार्थम रक्तशालयः। तो रक्तशाली के साथ मांस का प्रयोग आया है, मांस रस का, जो कि लघुपाकी मांस रस है, और सांग्रहिक या संग्रहण करने के लिए जिसका प्रयोग हमें करना है ये भोज्यार्थम रक्तशालयः। तो जैसे कि दो हमारे पथ्य के ऊपर लेक्चर हो चुके हैं, एक प्रियंका मैडम ने लिया था, दूसरा टिळक मैडम ने लिया था, तो उसमें भी यही वो बता रही थी, जैसे कि रक्तशाली जो है तो उसके साथ मांस। तो जैसे अभी हम बिरयानी बनाते हैं कि मांस रस के दो प्रकार से हम ये बना सकते हैं, आइदर मांस रस और उसके साथ प्लेन अपना रक्तशाली, और दूसरा प्रकार हम बना सकते हैं जिसमें रक्तशाली ये मांस रस से सिद्ध किया हो, ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा, जैसे कि हम बिरयानी बनाते हैं
तो उसमें वो मांस के जो पीसेस है वो उसमें डालकर फिर रक्तशाली सिद्ध करके, ये तीसरा प्रकार। ऐसे 3 प्रकार से हम ये मांस और रक्तशाली इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हर एक व्याधि में भी हमने इसी तरीके से देखा है। तो यहाँ पर भी ये तीनों प्रकारों से हम रक्तशाली और मांस इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्थिरादि पंचमूलेन पाने शस्तम श्रुतम जलम तक्रम सुरा स चुक्रिका दाड़ीमस्य अथवा रसः इति उक्तम भिन्न शकृतम दीपनम ग्राही भेषजम। तो पानार्थ क्या क्या हम दे सकते हैं? तो स्थिरादि पंचमूल, स्थिरा यानी शालीपर्णी, ये शब्द भी हमने बहुत बार देखा है। तो इसका मतलब लघु पंचमूल जो है, शालीपर्णी, पृष्णीपर्णी, ऐसे इसीलिए स्थिरादि कहा होगा। बृहति, कंटकारी और गोक्षुर, तो ये 5 जो पंचमूल है, लघु पंचमूल है, इसका जो श्रुत जल है या क्वाथ जो है, इसका पान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तक्र का पान कर सकते हैं, सूरा का पान कर सकते हैं, सचुक्रिका दाड़ीमस्य अथवा रसा, तो दाड़ीमस वरस या चुक्रिका के साथ सूरा, चुक्रिका के साथ तक्र, इस तरीके से पानार्थ इतने सारे द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं जो कि भिन्न शकृत में दीपन और ग्राही के स्वरूप में कार्य करेगा। तो आहार्य द्रव्य और कुछ उसमें औषधि द्रव्य या औषधि द्रव्यों से सिद्ध आहार्य द्रव्य, इस तरीके का वर्णन यहाँ तक आया है। श्लोक नंबर 134 और 5। परम मुखस्य वैरस्य नाशनं रोचनं शृणु द्वौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन् मुखधावनं तद्वत् प्रक्षालयेदास्यं धारयेत् कवलग्रहान् पिबेत् धूमं ततो मृष्ट मद्याद्दीपनपाचनम। तो यहाँ पर जैसे कि मुख वैरस्य है, मुख वैरस्य कहा गया है, ये हमने पहले भी देखा है कि अतिसार है और उसके साथ साथ मुख वैरस्य है। तो मुख वैरस्य जो है यहाँ पर, तो उसमें रोचन के लिए या यानी कि रोचन होने के लिए, क्योंकि आस्य वैरस्य है वो नष्ट होने के लिए यहाँ पर कुछ उपाय बताए हैं। तो जैसे हमें पता है कि दंत को हम रुचक कहते हैं, रुचकास्थि कहते हैं, और दंत की वजह से भी हमें रुचि उत्पन्न होती है। अगर आपने कभी पूछा, जो यानी ज्येष्ठ नागरिक जो है जिन्होंने कौड़ी बनाई है, दांत नहीं है उनके, तो उनको अगर हम पूछते हैं तो भले ही आर्टिफिशियल दांत है लेकिन उसकी वजह से जो टेस्ट है वो कम होती है, ऐसे बहुत सारे ज्येष्ठ नागरिक हमेशा हमें बताते हैं। तो इससे ये दंत का जो एक रुचि उत्पन्न करने में जो योगदान है ये हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि द्वौ कालौ दंत पवनम भक्षयेन मुख धावनम तद्वत प्रक्षालयेदास्यम धारयेत कवलग्रहान। तो कवलग्रह जैसे हमने ज्वर में भी देखा था कि अगर वहां पर आस्य वैरस्य है, अरुचि है, तो ज्वर में भी हमने कुछ योग देखे थे, जैसे कि धात्री या द्राक्षास्वरस सीता के साथ, ऐसा भी एक योग हमने वहां पर देखा था। तो इस तरीके से कवल ग्रह के लिए भी कुछ योगों का प्रयोग हम कर सकते हैं, या दंत पवन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहा है। तो अष्टांग हृदय का जैसे श्लोक सबको पता है दिनचर्या का, कि अर्कन्यग्रोध खदीर करंज ककुभादिकम प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम कनिन्यग समस्थौल्यम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्षयेत दंत पवनम दंत मांसान्य बाधयन। तो दंत और मांस को बाधा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का ये दंत पवन होना चाहिए। तो ये दंत पवन करने के लिए अर्कन्यग्रोध खदीर, इस तरीके से जो कटुतिक्त कषाय रसों का जो प्रयोग है यहाँ पर, तो कषाय कटुतिक्तकम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके के द्रव्यों का वर्णन या इस तरीके के द्रव्यों के साथ हमें ये दंत पवन करना है। और कहा कब करना है? तो द्वौ कालो, तो 2 काल में करना है, सायं और प्रातःकालीन। तो इस तरीके से दंत पवन करना है, मुख धावन करना है, आस्य प्रक्षालन करना है, और उसके बाद कवल ग्रह करना है, ताकि जो आस्य वैरस्य है उसका नाश होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दंत पवन और कवल ग्रह ऐसे 2 क्रियाओं का वर्णन आया हुआ है। उसके बाद है पीबेद धूमम ततो मृष्टम मद्याद्दीपन पाचनम भेषजम पानमन्नम च हितमिष्टोपकल्पितम त्वं मुस्तमेला धान्यानि मुस्तमामलकं त्वचं दार्वी त्वचो यवानी च तेजो वा पिप्पली तथा यवानी तिन्तिडिकं
यवानी तिन्तिडिकं च पञ्चेते मुखधावनः श्लोकपादेष्वभीता रोचना मुखशोधनः गुटिकां धारयेद् आस्ये चूर्णैर्वा शोधयेन् मुखम् येषाम् आलोडितानां वा धारयेत् कवलग्रहान् सूरामाध्वीकसिधूनां तैलस्य मधुसर्पिषोः कवलान् धारयेत् इष्टान् क्षीरस्य क्षुरसस्य च। तो यहाँ पर कवल ग्रहण के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे कि कवल ग्रह हुआ, दंतमार्जन हुआ, दंतपवन हुआ, हास्य प्रक्षालन हुआ, उसी के साथ या उसके बाद हमें करना है धूम। तो धूमपान का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो धूमपान का प्रयोग यहाँ पर करना है। और उसके बाद लिखा है मुष्टम दीपन पाचनम। तो भेषज पान अन्न ये सारा कैसे होना चाहिए, तो मृष्टम। तो मृष्टम का मतलब होता है निर्मलम या वदन प्रियम। तो हास्य वैरस्य है, इसीलिए जो भी सारी चीजें बाद में जैसे कि त्वंग, मुस्ता, एला, ये जो सारी चीजें बताई है, तो ये कैसे होनी चाहिए, तो प्रिय होनी चाहिए वदन के लिए। तो मृष्टम का अर्थ होता है, एक अर्थ तो है निर्मल और दूसरा अर्थ है कि वदन प्रिय या रुचकर, जिसे हम कहते हैं मराठी में रुचकर, रुचि उत्पन्न करने वाला। इस तरीके के द्रव्यों का प्रयोग जो कि दीपन पाचन है, इस तरीके का प्रयोग होना चाहिए। भेषजम पानमन्नम च हितम इष्टोपकल्पितम। और इष्टकल्पितम इसका बाद में भी फिर से एक बार प्रयोग आया हुआ है कि जो जो इष्ट है वो कैसे करना है। तो पान अन्न हितकर भी होना चाहिए लेकिन इष्ट भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो यानी कि इष्ट लगता है लेकिन वो हितकर होगा ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए हितकर भी होना अपेक्षित है लेकिन इष्ट होना भी अपेक्षित है। तो रुग्ण को वो अच्छा भी लगना चाहिए लेकिन हितकर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से कुछ योगों का वर्णन है, जैसे कि टोटल यहाँ पर श्लोक पादेशु अभिता रोचना मुख शोधना, उसके पहले पंचेते मुख धावना। तो यहाँ पर 5 योगों का वर्णन है, जिसमें से पहला है त्वंग मुस्ता एला धान्यानी। दूसरा प्रयोग है मुस्ता आमलकम त्वचम। तीसरा प्रयोग है दारवी त्वचो यवानी च तेजोवा पिप्पली तथा, यानी कि यवानी च तक है, तेजोवा पिप्पली तथा ये चौथा प्रयोग है। और यवानी तिन्तिडिकम च पंचैते मुख धावना। तो इस तरीके से मुख धावन के लिए 5 प्रकार के योग बताए हैं, जो कि रोचन भी होंगे और मुख शोधन भी होंगे, ताकि हास्य वैरस्य जो है या रुचिप्रद होना आवश्यक है। तो इसीलिए ये 5 प्रकार के मुख धावन आए हुए हैं। तो तिन्तिडिक यहाँ पर एक अलग सा शब्द है। तिन्तिडिक सबको पता है वृक्षाम्ल या तेजोवा, यहाँ पर जो शब्द आया है तो तेजोवा का मतलब होता है, एक्चुअली उसका मीनिंग आया है मालकांगुणी। तो मालकांगुणी और पिप्पली ऐसा हो सकता है, लेकिन तेजोवा का मतलब जो है डिक्शनरी मीनिंग वो है मालकांगुणी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5 योग आए हैं, जो कि मुख धावन के लिए है, रोचन के लिए है और मुख शोधन के लिए है। फिर गुटिकाम धारयेद आस्ये चूर्णैर्वा शोधयेन मुखम एशाम आलोडितानाम वा धारयेत कवलग्रहान। तो इसी से बनाई हुई गुटिका ये धारयेत आस्ये मुख में रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं, या चूर्णैर्वा शोधयेन मुखम। तो इसका चूर्ण का भी प्रयोग मुख शोधन के लिए हम कर सकते हैं, या एशाम आलोडितानाम वा धारयेत कवलग्रहान। तो इसी से आलोडित का मतलब होता है कि द्रवीकरण। तो इसका मतलब है कि यही जो 5 योग बताए हैं, इसी का अगर हम क्वाथ बनाते हैं तो कवल ग्रह में मुख धारण करने के लिए यही क्वाथों का भी उपयोग हो सकता है। तो इसीलिए ये जो 5 योग है ये मुख शोधन के लिए, रोचन के लिए ऐसे आए हुए हैं। तो ये भी, इसमें से भी कुछ योग हम जरूर प्रयोग कर सकते हैं अपने रेगुलर पेशेंट्स में, जो कि कहते हैं कि हास्य वैरस्य बहुत है या अनन्नाभि लक्षण है। तो यहाँ पर ये कवल ग्रह के लिए ये योग जो आए हुए हैं इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। सुरा माध्विक सिधुनाम तैलस्य मधुसर्पिषो कवलान धारयेद इष्टान क्षीरस्य इक्षुरसस्य च। तो सुरा माध्विक सिधु तैल और मधुसर्पी और इक्षुरस या क्षीर, इसका भी हम कवल के लिए धारण कर सकते हैं। जो भी इष्ट है उस अवस्था में जो योग्य है उसका प्रयोग भी हम, इतने सारे द्रव्यों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। या एशाम आलोडितानाम वा, ये जो कहा है
तो सुरा के साथ ये द्रव्य, माधविक के साथ ये द्रव्य, क्योंकि आलोड़ित का मतलब होता है कि द्रवीकरण, तो क्वाथ ही होना चाहिए या इसके साथ, क्योंकि ये सारे तो द्रव द्रव्य है, तो इसके साथ भी ये द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसे भी इसका मतलब हो सकता है। तो मेन इसके पीछे ये है कि मुखगत दोष शोधन होना अपेक्षित है, और रोचन या रुचि बढ़ाना ये स्पेशली ये सारे द्रव्यों का कर्म है। उसके बाद श्लोक नंबर 141, यहाँ पर यवानी शाडवम करके एक योग आया है। यवानिम तिंतिड़िकम च नागरम साम्लवेतसम दाड़िमं बदरम चाम्लम कार्षिकम चोपकल्पयेत धान्य संवर्चला जाजी वरांगम चार्धकार्षिकम पिप्पलीनां शतं चैकं द्वेषते मरीचस्य च शर्करायाश्च चत्वारि फलान्येकत्र चूर्णयेत् जिह्वा विशोधनं हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचनं रुत्प्लीह पार्श्वशूलग्नं विबन्धानाहनाशनं कासश्वासहरं ग्राही गृहण्यर्षो विकारनुत। तो यहाँ पर ये जो यवानी शाडवम करके जो योग आया है, तो यवानी तिंतिड़िक नागर अम्लवेतस दाड़ीमम बदरम चामलम कार्षिकम चोपकल्पये। तो यहाँ पर एक ये यानी कि एक फिर से शब्द आया हुआ है कि अम्ल, तो अम्ल का मतलब फिर से यहाँ पर कुछ अलग होना तो चाहिए। तो अम्ल का मतलब है यहाँ पर मातुलुंग। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो अम्ल एक बार फिर से आया था, तो मातुलुंग, लेकिन मातुलुंग वहां पर, जैसे कि ये श्लोक नंबर था 130, तो वहां पर मातुलुंग से धातक क्या दाढ़ी मत्स्य चकार रही है स्नेह अम्ल लवणोपेतान खड़ान सांग्रहिकाम परम, ये जो कहा था, तो इसीलिए मैंने वहां कहा था क्योंकि मातुलुंग ये शब्द ऑलरेडी वहां पर आया था, लेकिन यहाँ पर अम्ल ऐसे एक अलग सा शब्द आया है, तो यहाँ पर अम्ल का मतलब मातुलुंग हो सकता है। तो यवानी तिंतिड़िक नागर अम्लवेतस दाड़ीम बदर मातुलुंग, ये एक एक कर्ष लेना है। फिर धान्य संवर्चल अजाजी वरांगम च अर्धकार्षिकम, तो ये सारी जो द्रव्य है, तो वरांग का मतलब है त्वगेला पत्र, उसका त्वक दालचीनी, तो ये सारे अर्धकार्षिक लेने हैं। पिप्पली नाम शतम चैकम, तो पिप्पली जो है ये शत यानी कि 100 क्वांटिटी में 100 लेनी है, और चेकम द्वेशते मरीचस्य च, और मरीच जो है ये 200 लेने हैं। शर्करायाश्च चत्वारी पलानी एकत्र चूर्णयेत्, और शर्करा जो है वो चतुष्पल लेने हैं, चत्वारी पलानी, तो 4 पल लेने हैं और इसका एकत्र चूर्ण करना है। इसकी फलश्रुति जो है ये जिह्वा विशोधन, यानी कि ये एक्चुअली मुखगत दोषों का शोधन करने के लिए आया है। तो जिह्वा विशोधन, आपने अगर ये सारी फलश्रुति देखी तो शुरुआत है जिह्वा विशोधन से, और इसका लास्ट का वर्ड है अर्षो विकारनुत, इसका मतलब मुख से लेकर गुद तक, यानी कि पूरा जो हमारा महास्रोतस है इसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो जिह्वा विशोधन रुद्य है, भक्त रोचनम भक्ति में रुचा निर्माण करने वाला है, रुत प्लीह पार्श्वशूलग्नम विबंध आनाह नाशनम कासश्वास हरम ग्राही ग्रहणी अर्षो विकारनुत। तो ये सारी अगर चीजें हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि ग्रहणी से जुड़े हुए जितने सारे व्याधि है उसमें भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और ग्रहणी अर्ष विकारनुत ये तो सेपरेट फिर से बताया है। तो ग्रहणी अर्ष या रुत प्लीहा पार्श्वशूल, ये भी सारे जो व्याधि है, तो ये भी सारे कहीं ना कहीं, जैसे हमने गुल्म देखा था, तो गुल्म में भी इतने सारे व्याधि या इतने सारे स्थान आते हैं, तो इसका मतलब है कि मुख से लेकर गुद तक यही हमारा गुल्म का भी स्थान था, तो उसी में भी शायद हो सकता है कि ये यवानी शाडवम का प्रयोग हम अच्छे से कर सकते हैं कुछ लक्षण देखने के बाद। यानी ऐसे मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन विबंध अनाह नाशनम रुत प्लीहा पार्श्वशूलग्नम, तो ये सारे जो है तो कहीं ना कहीं ये गुल्म से भी हमें सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा महास्रोतस में कार्यकारी ऐसा ये एक यवानी शाडवम है। इसके बाद जो है ये तालिशादी चूर्ण का वर्णन है। हमने सीतोपलादी चूर्ण देखा है इसी में शोष में, उसी तरीके से यहाँ पर तालिशादी चूर्ण का या गुटिका का यहाँ पर वर्णन है।
तो श्लोक नंबर 145, तालीशपत्रम मरीचम नागरम पिप्पली शुभा यथोत्तरम भागवृद्ध्या त्वग एले चार्धभागिके पिप्पल्यष्टगुणाचात्र प्रदेयासीत शर्करा श्वासकासा रुचिहरम तच्चूर्णम दीपनम परम हृत्पाण्डुग्रहणी दोष शोषप्लीह ज्वरापहम वम्यतिसारशूलग्नं मूढवातानुलोमनं कल्पयेद्गुटिकां चैतत् चूर्णं पक्त्वा सितोपलां गुटिकायग्निसंयोगात् चूर्णात् लघुतरा स्मृतः इति तालिशाद्यम चूर्णम गुटिकाश्च। तो यहाँ पर तालिसादी चूर्ण का भी वर्णन है और तालिसादी गुटिका का भी वर्णन है। तो तालिशपत्र, मरीच, नागर और पिप्पली, ये शुभा, ये पिप्पली के लिए आया हुआ विशेषण है। यथोत्तरम भागवृद्ध्या, तो एक एक भाग वृद्धि होती जा रही है। तालिशपत्र 1 भाग, मरीच 2 भाग, नागर 3 भाग और पिप्पली 4 भाग। सीतोपलाधी में भी हमने देखा था कि यथोत्तरम नहीं था, यथापूर्वम था वहां पर। तो यहाँ पर यथोत्तर भाग वृद्धि है। त्वग एला अर्धभागी के, और त्वग और एला अर्ध अर्ध भाग। फिर पिप्पली अष्टगुणाचात्र प्रदेया शीत शर्करा, तो पिप्पली से 8 गुण, शीत शर्करा जो है ये पिप्पली से 8 पट या 8 गुण। तो 8 गुण पिप्पली कितनी है हमारी, 4 भाग है। तो इसीलिए शर्करा का प्रयोग जो है ये उसके 8 भाग यानी कि 32 भाग हमें शर्करा का प्रयोग करना है। श्वास कास अरुचिहरम तच्चूर्णम दीपनम परम, तो ये जैसे कि मैंने कहा था कि सीतोपलादी और तालिसादी ये दोनों चूर्णों की जो हमारा फलश्रुति है ये हमें बहुत अच्छे से देखनी चाहिए, क्योंकि सीतोपलादी या तालिसादी ये अगर चूर्ण हमारे मन में आते हैं तो सिर्फ हमें कास और श्वास ये 2 ही कंडीशंस समझ में आती है। लेकिन अगर यहाँ पर दिए हुए सारे जो कंडीशंस है या सारे जो व्याधि है या सारी अवस्थाएं है इसके बारे में भी अगर हम अच्छे से देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हमें मिलेगी जहां पर हम सीतोपलादी और तालिसादी का प्रयोग कर सकते हैं। तो श्वास कास अरुचिहर तच्चूर्णम दीपनम परम, तो दीपन के लिए परम है। और एक बार फिर से कहूंगी कि तालिशपत्र यानी बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि तालिशपत्र यानी तमालपत्र, तो तमालपत्र और तालिशपत्र ये अलग अलग है, ये हमेशा याद में रखना है। तो तालिशपत्र यानी तमालपत्र नहीं है। हृत्पाण्डु ग्रहणी दोष शोष प्लीह ज्वरापहम वमी अतिसार शूलग्नम, तो कितना यानी कि वमी में भी देना है और अतिसार में भी देना है। जहां पर शूल है वहां पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मूढ़ वातानुलोमनम, तो वातानुलोमन के लिए इसका अच्छे से प्रयोग हो सकता है। कल्पयेत गुटिकाम चैतत चूर्णम पक्त्वा सितोपलाम, तो यहाँ पर अगर उसकी गुटिका बनानी है तो सीतोपल के साथ यानी कि शर्करा के साथ यानी कि उसका पाक बनाकर फिर इसकी गुटिका हमें बनानी होगी। और अगर चूर्ण देना है तो प्लेन चूर्ण यानी कि शर्करा भी उसी के साथ चूर्ण के स्वरूप में हमें देनी है। तो गुटिका ही अग्नि संयोगात चूर्णात लघुतराः स्मृतः, गुटिका जो है यह अग्नि संयोग की वजह से चूर्ण से लघुतर है। तो इसीलिए जैसे आपको सिचुएशन लग रही है, व्याधि की अवस्था लग रही है, अकॉर्डिंगली आइदर आपको गुटिका देनी है या उसमें चूर्ण का प्रयोग करना है। इति तालिशाद्यम चूर्णम गुटिकाश्च, तो ये तालिसादी चूर्ण का यहाँ पर वर्णन है या गुटिका का यहाँ पर वर्णन हो चुका है। शुष्यताम क्षीणमांसानां कल्पितानि विधानविद दद्यान मांसाद मांसानि गृहणानि विशेषतः, तो यहाँ से जो सारे श्लोकों का वर्णन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर कुछ छद्म ऐसा प्रयोग आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि बहुत बार ऐसे होता है कि रुग्ण को हम किसी और नाम से वो मांस का प्रयोग करना होता है, यानी कि कहना कुछ और है लेकिन देना कुछ और है। तो ये क्यों करना है, तो रुग्ण के हित के लिए करना है, क्योंकि नॉट नेसेसरी किसी ने अगर हमें कहा कि ये कौवे का मांस है तो हम नहीं खा सकते। किसी ने अगर कहा कि ये शश का मांस है तो जो एटलीस्ट यानी कि नॉन वेजिटेरियन है तो वो तो एटलीस्ट खा सकते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इतने सारे अभी यहाँ पर मांस रसों का या मांस का वर्णन आएगा, तो ये सारा का सारा जो मांस है ये ब्रूहण करने में तो श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें नाम किसी और मांस का बताना है और देना कुछ और है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अपि अप्रियम, यानी कि सत्य तो कहना है, प्रिय भी कहना है,
लेकिन सत्य ऐसे कहना है कि जो अप्रिय ना हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें मांस तो देना है, लेकिन उसका नामकरण कुछ और करना है ताकि वो रुग्ण अच्छे से वो ले सके और उसका जो ब्रूहण हमें अपेक्षित है तो वो उसका हो सके। तो शुष्यताम क्षीण मांसानम कल्पितानि विधानविद दद्यान मांसाद मांसानी ब्रूहणानी विशेषतः। तो मांसाद मांस का प्रयोग यहाँ पर स्पेशली आया है। तो मांसाद मांस इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी यानी कार्निवोरस एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, जो ऑलरेडी सिर्फ मांसाशन करते हैं, तो उनका मांस का प्रयोग यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है। शोषिणे बार्हिणम दद्यात बर्हि शब्देन चापरान गृध्रान उलुकांश चाशांश विधिवत सुपकल्पिताम। तो यहाँ पर आप देखिए कि बार्हिण के नाम पर, बार्हिण का मतलब है मोर, तो मोर के नाम पर ये मोर का मांस है ऐसे कह के हमें क्या क्या हम दे सकते हैं। तो गृध्र यानी गिधाड़, तो गिधाड़ का मांस अगर आपके सामने रखा है खाने के लिए, ऐसे अगर कोई बोलता है तो वो रुग्ण भले ही नॉन वेजिटेरियन हो वो नहीं खा सकता। तो इसीलिए उसका नामकरण कुछ अलग होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये मोर का मांस है ऐसे करके क्या क्या हम दे सकते हैं। तो गृध्र, उलूक पता है सबको, घुबड़, आउल, चाश। चाश का मतलब एक्चुअली ऐसा एक है कि प्रसह पक्षी है ये एक प्रकार का, जिसे मणिकंठ या नीलकंठ कहते हैं या चातक भी मराठी में कहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पक्षी है इसका मांस हमें देना है किसके नाम पर, तो बारहिण के नाम पर, या मोर का मांस है ऐसे करके इनका सूप बनाकर देना है। फिर नेक्स्ट है जैसे कि काकांस कित्तिरी शब्देन वर्मी शब्देन चोरगान भ्रुष्टान मत्स्यांत्र शब्देन दद्यात गंडू पदान्नपि। तो यहाँ पर तित्तिर के नाम पर काक यानी कि कौवा, इसका मांस देना है। वर्मी, तो वर्मी का मतलब यहाँ पर कहा है कि बड़ा ऐसे लंबे से ऐसे जो मत्स्य होता है, वाम जिसे हम मराठी में कह सकते हैं, तो वो ये वाम हो सकती है क्योंकि लंबी वैसे ही सर्प की तरह वही दिखती है, तो ये वाम हो सकती है वर्मी। तो उसमें उसका नाम लेकर उरग, तो उरग का मतलब है कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प देना है, उसका मांस देना है। और किसके बदले में, यानी वर्मी ऐसे कहकर कृष्ण सर्प का मांस देना है। मत्स्यांत्र ऐसे कहकर गंडू पद यानी कि गांडूल जो होता है अर्थवम, उसका मांस वहां पर देना है। तो इसका मतलब है कुछ अलग नाम बताकर कुछ अलग मांस का प्रयोग हमें करना है। लोपाकान स्थूलन अकुलान बीड़ालांश्च उपकल्पितान श्रुगाल शावांश्च भिषक शश शब्देन दापयेत। तो यहाँ पर शश मांस ये कहकर लोपाक, लोपाक का मतलब होता है कि कोल्हा, श्रुगाल, तो श्रुगाल का मांस देना है। नकुल सबको पता है यानी कि मुंगूस, बिड़ाल मांजर ये भी सबको पता है। श्रुगाल शाव यानी कि जो लांडगा जिसे हम मराठी में कहते हैं, तो उसके जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मांस शश का मांस है ऐसे कहकर देना है। फिर है सिंहान वृक्षांश तरश्चक्षुश्च व्याघ्रान एव विधांश तथा मांसादान मृग शब्देन दद्यान मांसाभिवृद्धये। तो मांस वृद्धि करने के लिए मृग शब्देन यानी कि ये मृग का मांस है ऐसे कहते हुए, सिंह यानी कि एक एक अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सिंह है, अस्वल है, तरक्षु तरस है, हाइना जिसे हम कहते हैं, या व्याघ्र है, इसका मांस हमें देना है। अभी तो एक्चुअली ऐसा है कि मृग का मांस भी हम नहीं दे सकते, तो ये सिंह और ये तरस और व्याघ्र ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी तब ये देना आसान होगा, इसीलिए ये मांस का वर्णन है और ये बहुत उपयुक्त होगा। मांसाद मांस है, स्पेशली ये सारे जो है ये मांसाद मांस है, कार्निवोरस एनिमल्स के मांस है जो कि मांस वृद्धि के लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिर है गज खंगी तुरंगाणाम वेशवारी कृतम भिषक दद्यान महिष शब्देन मांसम मांसाभिवृद्धये। यहाँ पर भी बहुत इजी है ये समझने में कि महिष शब्देन ये महिष मांस है ऐसे कहकर हमें क्या क्या देना है। तो गज है, खंगी का मतलब है गेंडा, गेंडा का मांस देना है। तुरंग घोड़ा ये सबको पता है, तो इसके वेशवार करके ये मांस देना है, ये मांस वृद्धि कर है, तो महिष मांस है ऐसे कहकर इसका मांस देना है। फिर है बाद में मांसेन उपचितांगानाम मांसम मांसकरम परम।
तीक्ष्ण उष्ण लाघवास्यस्तम विशेषान मृग पक्षिणम। तो यहाँ पर तीक्ष्ण, उष्ण और लघु ऐसा जो मांस है, ये किसका मांस है? तो मांसेन उपचितांगानाम मांसम मांसकरम परम। तो मांसेन उपचित ऐसे जो एनिमल्स है, ऐसे जो प्राणी और पक्षी है, मृग और पक्षी है, तो उनका मांस श्रेष्ठ मांसकर है, इसीलिए वहां पर देना है, क्योंकि ये तीक्ष्ण, उष्ण और लाघव है। इसीलिए ये सारा जो मांस है कार्निवोरस एनिमल्स का और बर्ड्स का, ये मांस रस या वो मांस इस पेशेंट्स में, इस रुग्ण में हमें देना है, जहां पर ये मांसाहार का बहुत एक अलग सा वर्णन यहाँ पर स्पेशली राजयक्ष्मा में आया है। तो ये एक याद रखने वाली बात है, या अलग सी ये एक बात यहाँ पर बताई हुई है। फिर है जैसे कि मांसानी यानी अनभ्यासाद अनिष्टानि प्रयोजयेत तेषु उपधा सुखम भोक्तुम तथा शक्यानि तानि जानक जुगुप्सुन नेवाद्यात जगधम वा पुनरुल्लिखेत तस्मात् छद्मोपसिद्धानि मांसानी एतानी दापयेत। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि छद्मोपसिद्धानि, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि सारे रुग्ण जो आपके सामने है ये सारे नॉनवेज नहीं खाते होंगे, तो हो सकता है इसमें शाकाहारी भी लोग हैं और वो तो कौन सा भी मांस खाना पसंद नहीं करेंगे। और हमेशा जैसे कि आज तक जितने सारे हमने व्याधि देखे, तो वहां पर सात्म्य का बार बार उल्लेख हुआ है। तो जितने सारे सात्म्य अगर उनमें नहीं है, तो ये मांस खाने के लिए अगर हम उसे देते हैं, भले ही वो शशक का मांस आप कहोगे, भले ही वो मोर का मांस कहोगे, भले ही वहां पर वो किसी और का मांस आप कहोगे, माहिष मांस कहोगे, तो भी वो रुग्ण नहीं खा सकता, क्योंकि बेसिकली वो मांसाहारी ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मांस नहीं खाते या मांस खाना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए वहां पर जो भी शक्यताएं है, जिस तरीके से आप उसे बना सकते हो, या उसका उल्लेख उस रुग्ण को नहीं करना है कि यह मांस से बनाया हुआ आहार द्रव्य है, इस तरीके से मांसानी एतानी दापये, तो इस तरीके से अलग अलग द्रव्यों से सिद्ध ऐसे ये मांस करके फिर वो उसे उस रुग्ण को वहां पर देना है। तो इसीलिए यहाँ पर छद्म का प्रयोग कहा है कि वो ना कहते हुए कपट से, कारस्थान से, भले ही छद्म का अर्थ अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुग्ण के हित के लिए, रुग्ण का ब्रूहण होने के लिए ये सारा करना बहुत आवश्यक होता है, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। फिर कौन कौन से मांस का प्रयोग कर सकते हैं? तो बरही तित्तिरी दक्षाणाम मांसानी एतानी दापयेत, बरही तित्तिरी दक्षाणाम हंसानाम शुकरोष्ट्रयोः खर गो महिषाणाम च मांसम मांसकरम परम। तो यहाँ पर कौन सा परम कहा गया है? तो बरही, तित्तिर, दक्ष, हंस, शुक, शुकर और उष्ट्रयोः खर, गो और महिष। तो यहाँ पर ये सारे जो मांस है बहुत ही एक अलग से, यानी कि पूरा ये जो गण आया हुआ है या पूरे जो सारे मांसों का प्रयोग जो आया है, ये अलग ही एक मांस है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बरही तित्तिरी दक्षाणाम, तो बरही है यानी मोर सबको पता है, तित्तिर सबको पता है, दक्ष यानी कुकुट, हंस, हंस को पता है सबको, शुकर, शुकर यानी कि वराह, लेकिन ये कैसे वराह होना चाहिए? तो वन्य वराह होना चाहिए। म्हणजे डुक्कर जे आहे ते रान डुक्कर होणं अपेक्षित आहे, साधं आपलं जे डुक्कर असतं ते नाही। त्यासो शुकर का मतलब है रान डुक्कर, वन्य वराह, उष्ट्र, फिर खर, खर म्हणजे गाढव, गो, तो ये गो और महिष, ऐसे ये एक दो वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। तो गो और महिष, तो जैसे हमें पता है कि प्राणी है तो उसमें स्त्री का मांस खाया जाता है, और अगर पक्षी है तो उसमें पुरुष का मांस खाया जाता है, मेल का। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे कि कुक्कुट है तो ये कुक्कुट होना अपेक्षित है, और यहाँ पर खर, गो, महिष, तो ये सारा स्त्रीलिंग जो है उनका, इसका मांसम मांसकरम परम, तो इसका जो मांस है ये मांसकर परम है या श्रेष्ठ है। तो योनि ही अष्टविधा चोक्ता मांसान नाम अन्न पानिके ताम परीक्षा भिषक विद्वान दद्यान मांसानी शोषिणे। तो यहाँ पर जो है अष्टविध अन्न पानी के अध्याय में आया हुआ जो अष्टविध जो योनि है, इसका मांस परीक्षा करके, यानी कि कौन सी अवस्था में कौन से मांस का प्रयोग करना है,
कौन से रुग्ण में कौन से मांस का प्रयोग करना है, कौन से दोषों में कौन से मांस का प्रयोग करना है। तो इतना सारा देखकर फिर वो जो सारे 8 योनि बताई है तो उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं, जैसे कि प्रतुदा विष्किराश्चैव धन्वजाश्च मृगद्विजः कफपित्त परितानां प्रयोज्यः रोगशोषिणां शोषरोगिणां विधिवत् सुप्रसिद्धानि मनोज्ञानि मृदुनि च रसवंती सुगंधिनी मांसानी एतानी भक्षयेत। तो यहाँ पर 2 प्रकार का उदाहरण के तौर पर वातशोषिणे, तो प्रसहा भूषय अनुपवारिजा वारिचारिणा आहारार्थम प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे। तो अगर वात प्रधान शोष है तो उसमें ये प्रसह भूषय अनुप वारिज वारिचारिण इनके ये जो प्राणी और पक्षी है इनका मांस हम दे सकते हैं। और अगर कफ पित्तज ऐसा शोष है तो उसमें प्रतुद विष्किर धन्वज इस तरीके से जो प्राणी और पक्षी है इनका मांस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 एक उदाहरण के स्वरूप में दिए हैं। तो विधिवत सुप्रसिद्धानी यानी कि जो भी द्रव्यों का प्रयोग उसके साथ आपको करना है तो वो सिद्ध करके मांसरस या मांस या रक्तशाली के साथ मांस जो भी आपको देना है ये मनोज्ञ होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। तो मनोज्ञ कैसे और क्यों होना चाहिए ये इसके पहले वाले श्लोकों में दिया है कि रुग्ण अगर वेज खाता हो तो उसे हम ये मांस है ऐसे कह के नहीं दे सकते। तो इसीलिए मनोज्ञ उससे जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से द्रव्यों से सिद्ध करके ये सूप या मांसरस या जो भी आपको मांस के साथ जो भी पदार्थ बनाना है वो बनाकर आपको देना है। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो तज्ञ है, आयुर्वेदिक जो वैद्य है, ये हमेशा एक अच्छा कुक होना भी बहुत आवश्यक है। तो रस वैषज्य में भी बहुत सारे ऐसे कल्प आते हैं जिसके लिए हमें पाक करना होता है, यानी कि कुक होना बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर सुगंधी द्रव्य कौन से डालने हैं या दीपन पाचन कौन से द्रव्य डालने हैं, हमें कौन सा पदार्थ उसी से बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर जितनी सारी माएँ हैं उनको पता है कि हमारे बच्चे नहीं खाते, तब उसका कुछ अलग सा व्यंजन करके हम बच्चों को देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत कसौटी है क्योंकि मांस के बहुत सारे प्रयोग करने हैं और जो कि वेज लोग हैं उनके लिए भी ये देना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मनोज्ञ करके अच्छे से उस रुग्णों को कन्विंस करके ये सारी चीजें यहाँ पर देनी है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं, फिर कल मिलेंगे और जो हमारा राजयक्ष्मा बचा है तो ये कल हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ श्लोक नंबर 162 पर। बहुत बहुत धन्यवाद।